Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to study third type of skeleton, that is endoskeleton. Skeleton which is present internal to muscles is called endoskeleton. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is endoskeleton? Skeleton present internal to muscles. Then tissues of the endoskeleton. Endoskeleton is primarily made up of two types of tissues, bones and cartilage. Number one, bones. Number two, cartilage. These two types of tissues form the endoskeleton. Both bones and cartilage are the types of rigid connective tissue. Bones and cartilage connective tissue हैं, rigid हैं, and they consist of living cells embedded in the matrix of protein called collagen. यहां लफ्ज आया मैट्रिक्स. बायोलॉजी में मैट्रिक्स का लफ्ज कई जगहों पे कई तरीकों से इस्तेमाल होता है. यहां मैट्रिक्स से मुराद एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, सेल्स के बाहर के सब्सटेंसेस. कार्टिलेज और बोन दोनों लिविंग सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं और ये लिविंग सेल एम्बेडेड होते हैं, डूबे हुए होते हैं इन अ मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन. उस प्रोटीन का नाम है कोलेजन. ये सपोज के लिविंग सेल्स और इसके बाहर यहां जो सेल के दरमियान जो सब्सटेंस होगा ये मैट्रिक्स कहलाएगा और ये मैट्रिक्स एक प्रोटीन का बना हुआ है. इस प्रोटीन का नाम है कोलेजन. ये बात वो हमें बता रहा है. तो बोन्स एंड कार्टिलेज जो रिजिड कनेक्टिव टिश्यू हैं, they are composed of living cells embedded in the matrix of protein called collagen. ये लिविंग सेल्स कोलेजन में डूबे हुए हैं और कोलेजन उसका मैट्रिक्स है. दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बोन्स और कार्टिलेज दोनों के बारे में. सबसे पहले बोन, द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सबसे सख्त हार्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म जो है वो बोन है. उसकी वजह यह है कि उसका कोलेजन फाइबर्स आर हार्डन्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. उसके मैट्रिक्स में कोलेजन के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट भी डिपॉजिट हुआ. इस सॉल्ट के डिपॉजिट होने की वजह से बोन जो है वो मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है. बोन्स are the most rigid form of connective tissue because their collagen fibers are hardened by the deposition of calcium phosphate. उसके कोलेजन फाइबर में जो मैट्रिक्स बनाता है, कोलेजन फाइबर जो मैट्रिक्स बनाता है वो मजीद हार्ड हो गया है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. बोन्स सपोर्टिंग आवर आर्म्स एंड लेग्स. अगर हम अपने आर्म्स और लेग्स की बोन्स का एनाटॉमी देखें तो बोन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है. डिफरेंशिएट बिटवीन कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन. The outer hard shell, ये वाला
outer hard shell of the bone is compact bone. ये सारे compact bone है, बाहर वाला हिस्सा ये dense होता है, hard होता है, and provides site for the attachment of muscle. Then this red वाला जो portion है, interior part of bone, this is spongy bone. ये light होता है, porous होता है, इसमें blood vessels होती हैं, and its cavity contain the bone marrow. इसकी cavity में यहाँ bone marrow होता है. So this is the difference between compact and spongy bone. हमारी बुक वाला कैसे लिखता है? Bone supporting our arms and legs consist of two parts: outer shell of compact bone and interior spongy bone. ये डायग्राम जो है ये व्हाइट बोर्ड के लिए जो आमतौर पर समझाने के लिए होती है, और ये डाउनलोड की हुई है, सेक्शन काटा हुआ है. ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, दिस वन आउटर शेल, ये वाला ये कंपैक्ट बोन है, अंदर वाला ये पिंक स्पॉन्जी बोन है, और उसकी कैविटी में बोन मैरो है, येलो बोन मैरो. स्पॉन्जी बोन इंटीरियर, लाइट, rich in blood vessels, highly porous, and the cavity of the spongy bone contain bone marrow where blood cells are formed. जबकि outer shell compact bone का है, dense है, strong and provide attachment site for the muscles. तो compact bone is the outer shell. It is dense and strong and provides site for the attachment of muscle. जबकि interior part of bone spongy bone है, which is light, porous, contain blood vessels, और उसकी कैविटी में बोन मैरो होता है जहां ब्लड सेल्स बनते हैं. इसके बाद सेल्स एसोसिएटेड विद बोन्स. There are three types of cells associated with bones. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है. Osteoblast, number one, osteoblast. These are bone forming cells. Bone forming cell, bone बनाने वाले cells को osteoblast बोलते हैं. और number two, osteocyte. These are mature bone cells. जो ओल्ड बोन के सेल्स होते हैं वो मेच्योर बोन सेल, उन्हें ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे. और तीसरी किस्म के सेल हैं ऑस्टियोक्लास्ट. दे आर बोन डिसॉल्विंग सेल्स. बोन की ब्रेक डाउन करने वाले, बोन को रिजॉर्व करने वाले, बोन को डिसॉल्व करने वाले सेल जो हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं. वो एग्जामिनर हमारे से ये बात पूछ सकती है कि नेम सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद बोन्स. तो हमारा आंसर ये होगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल विच आर एसोसिएटेड विद बोन्स: ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स; ऑस्टियोसाइट, मेच्योर बोन सेल; और ऑस्टियोक्लास्ट, बोन डिसॉल्विंग सेल्स. ये ऑस्टियोब्लास्ट बोन मैरो से स्टेम सेल वो होता है जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, विच हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, विच प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेल्स. अनडिफरेंशिएटेड सेल जिसमें डिवीजन की एबिलिटी हो और वो मुख्तलिफ किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल प्रोड्यूस कर सके, वो स्टेम सेल कहलाता है. तो ये बोन मैरो स्टेम सेल, इससे ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल.
और जब वो बोन फॉर्मिंग सेल जो हैं वो मेच्योर हो जाते हैं तो उन्हें ऑस्टियोसाइट कहते हैं। जबकि ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन डिसॉल्विंग सेल है ये अलग से मोनोसाइट से बनता है। इसके बनाने वाले सेल जो हैं वो मोनोसाइट होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है मोनोसाइट, वो इसके प्रीकर्सर है। इनमें से ये मल्टीन्यूक्लिएट है, कई न्यूक्लियाई हैं ऑस्टियोक्लास्ट में। बाकी ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये मोनोन्यूक्लिएट है। याद रखें, स्टेम सेल विल गिव राइज टू ऑस्टियोब्लास्ट and osteoblasts will become osteocyte on maturation. However, osteoclasts are produced separately from another type of bone marrow cells. इनके प्रीकर्सर जो हैं वो मोनोसाइट व्हाइट ब्लड सेल की टाइप होंगे। Then early in the development when bone is replacing cartilage, embryonic stage पे skeleton cartilage का है, तो उस कार्टिलेज को ग्रेजुअली रिप्लेस किया जाता है बोन से। उस दौरान क्या होता है वो बता रहा है। अर्ली इन द डेवलपमेंट व्हेन बोन इज रिप्लेसिंग कार्टिलेज, डेवलपमेंट के अवाइल में जब कार्टिलेज को बोन रिप्लेस कर रही होती है तो सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट इन्वेड एंड डिसॉल्व द कार्टिलेज। लुक हियर, सपोज दिस इज कार्टिलेज, ये ग्रे कलर में और ये उसके 2-3 सेल दिखाए। ये कार्टिलेज है, इसको रिप्लेस करके बोन बनाना। तो सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट, ये ऑस्टियोक्लास्ट दिखाइए, ऑस्टियोक्लास्ट इन्वेड हियर, वो यहां पहुंचते हैं एंड दे स्टार्ट डिसॉल्विंग द कार्टिलेज, वो कार्टिलेज को डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो पहले स्टेप में व्हेन बोन इज रिप्लेसिंग कार्टिलेज, पहले स्टेप में क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट इन्वेड, ऑस्टियोक्लास्ट रीच हियर and osteoclast starts dissolving the cartilage. इसके बाद then osteoblasts replace it with the bone. उसके बाद these are osteoblasts. जब इस जगह पर ये कॉन्ड्रोसाइट जो थे, जो कार्टिलेज के सेल थे, वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो वहां ऑस्टियोब्लास्ट पहुंचते हैं। And these osteoblasts start producing bone, वो बोन बनाना शुरू कर देते हैं। And they gradually become osteocyte, वो osteocyte बन जाते हैं। And these osteocyte are entrapped within the matrix. ये osteocyte कोलेजन के मैट्रिक्स के अंदर डूब जाते हैं, इंट्रैप हो जाते हैं। ये बात लिखी है कि पहले स्टेप में ऑस्टियोक्लास्ट इन्वेड एंड डिसॉल्व द कार्टिलेज, देन वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट पहुंचते हैं, रिप्लेस इट विद बोन, वो बोन बनाना शुरू कर देते हैं। एज बोन ग्रोज द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज हार्डन्ड, बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता जाता है एंड ऑस्टियोब्लास्ट आर ग्रेजुअली इंट्रैप्ड विद इन इट, और ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर फंस जाते हैं, इंट्रैप हो जाते हैं। और वो जो इंट्रैप्ड ऑस्टियोब्लास्ट होंगे, नाउ दे आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट, वो ऑस्टियोसाइट कहलाएंगे। दिस इज व्हाट हैपन व्हेन बोन इज रिप्लेसिंग कार्टिलेज। अभी तक हमने ये बात पढ़ी कि skeleton which is present internal to muscles is called endoskeleton. It consists of two types of tissues, bones and cartilage. Both bones and cartilage are the type of rigid connective tissue and they consist of living cell embedded in the matrix of protein called collagen. Bone is the most rigid form of connective tissue because its collagen fibers are hardened by the deposit of calcium phosphate. Bone supporting our arms and legs consist of two parts, outer shell of compact bone, whereas interior bone is spongy. Compact bone
is outer shell, dense, strong, and it provides site for the attachment of muscles. On the other hand, spongy bone is in the interior, अंदर की तरफ होती है, light, rich in blood vessels, उसमें blood vessels होती हैं, and highly porous, बहुत ज़्यादा pores होते हैं उसमें, और the cavity of the spongy bone contain the bone marrow where blood cells are produced. इसके बाद हमने ये पढ़ा कि what are the cells which are associated with the bones. Three types of cells are associated with bone: osteoblast, bone forming cell; osteocyte, bone mature bone cell; whereas osteoclast, bone dissolving cells. और मैंने आपको बताया कि जो बोन मैरो स्टेम सेल हैं उससे ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे और फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो मेच्योर होकर ऑस्टियोसाइट बन जाएंगे, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट आर सेपरेटली फॉर्म फ्रॉम द मोनोसाइट. इसके बाद व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ बोन फ्रॉम द कार्टिलेज. सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट इन्वेट the cartilage and dissolve the cartilage. उसके बाद osteoblast replace it with a bone और यूं bone grow करती है. Is matrix is hardened by the deposit of calcium phosphate and osteoblasts are intact, or intact osteoblasts are now called osteocytes. इसके बाद cartilage, second type of connective tissue, softer than bones. ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है. आमतौर पर कार्टिलेज आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन वेयर जॉइंट्स आर फॉर्म्ड. कार्टिलेज आर मच सॉफ्टर देन बोन्स. दे आर फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज कवर एंड्स ऑफ द बोन एट द जॉइंट. जॉइंट वाली जगह पर बोन्स के एंड पे कार्टिलेज होती है और they also support the flexible part of nose and external ear. जो external ear है पिन्ना और nose को भी जो flexible portion है उनको भी cartilage support करती है. The living cells of cartilage are called chondrocytes. बहुत important बात, cartilage के living cell को chondrocyte बोलते हैं. And these cells secrete flexible, elastic, non-living matrix collagen that surround the chondrocyte. कार्टिलेज के लिविंग सेल्स को क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोसाइट. और ये कॉन्ड्रोसाइट सेक्रीट करते हैं कोलेजन, और कोलेजन एक प्रोटीन है जो मैट्रिक्स बनाती है, एक्स्ट्रासेलुलर सब्सटेंस. कॉन्ड्रोसाइट के बाहर जो सब्सटेंस होता है वो कोलेजन प्रोटीन का होता है और कोलेजन ये वो सेल खुद ही प्रोड्यूस करते हैं. No blood vessel penetrate into this cartilage. कार्टिलेज में ब्लड वेसल की पेनिट्रेशन नहीं होती. तो कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, covered end of bones at the joint, support flexible part of nose and ear, external ear. इसके लिविंग सेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिविंग सेल को क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रोसाइट. और कॉन्ड्रोसाइट के बाहर जो सब्सटेंस होगा, एक्स्ट्रासेलुलर सब्सटेंस होगा, जो मैट्रिक्स होगा, वो किस चीज का है? कोलेजन का. ब्लड वेसल्स नहीं होंगे. Then there are 3 types of cartilage. इंपॉर्टेंट बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं: हायालाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज. नंबर 1 हायालाइन कार्टिलेज, नंबर 2 इलास्टिक कार्टिलेज और नंबर 3 फाइब्रो कार्टिलेज. इनमें क्या डिफरेंस है? हायालाइन कार्टिलेज, जैसे नेम इंडिकेट करा, हायालाइन मीन ट्रांसपेरेंट, कलरलेस के लिए वर्ड हायालाइन का इस्तेमाल करते हैं. इट्स कोलेजन इज वेरी फाइन. इसमें कोलेजन फाइबर जो हैं
वो बहुत ही बारीक होते हैं, इसलिए उसकी अपीयरेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट है, हाइलाइन है। इट हैज वेरी फाइन कोलेजन। हमारी बुक वाले ने ये लाइन नहीं लिखी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि हाइलाइन कार्टिलेज हैज वेरी फाइन कोलेजन। और हमारी बुक पे सिर्फ यही लिखा हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट टाइप इन द ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज्यादा कार्टिलेज की टाइप मिलती है वो हाइलाइन कार्टिलेज होती है, और ये आमतौर पर मूवेबल जॉइंट के एंड पर मौजूद होगी। आप देख सकते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से डायग्रामेटिकली हाइलाइन कार्टिलेज दिखाई है। These are the living cells, chondrocyte, और ये उसका एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, सेल के बीच में जो व्हाइट वाला एरिया है, इसमें कोलेजन फाइबर नजर नहीं आ रहे, तो इसको मैंने लेबल कर दिया फाइन कोलेजन मैट्रिक्स। यहां कोलेजन मौजूद है, लेकिन उसके फाइबर जो हैं ये वो बहुत ही फाइन हैं, बारीक हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस है, हाइलाइन है। तो इसका जो मैट्रिक्स है वो वेरी फाइन कोलेजन। तो अगर हमारे से पूछता है कि व्हाट इज हाइलाइन कार्टिलेज, cartilage, this type of cartilage has very fine collagen, और it is the most abundant type in the human body. Human body में MCQs के हवाले से हमारे से पूछ सकता है which is one is the most abundant cartilage in the human body, वो है हाइलाइन कार्टिलेज। और हाइलाइन कार्टिलेज आमतौर पर हमें कहां पर मिलेगी? फाउंड एट द एंड ऑफ द मूवेबल बोन्स, मूवेबल जॉइंट्स पे। इट इज फाउंड एट द मूवेबल जॉइंट, जहां पर दो बोन्स मिलती हैं उनके एंड्स पे, जहां जॉइंट बनता है उस जगह पर हाइलाइन कार्टिलेज होगी। सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज। इट्स मैट्रिक्स इज अ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स। बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और ये हमें बिटवीन द वर्टिब्री मिलेगी, जो दो वर्टिब्री के दरमियान जो है वो हाइलाइन कार्टिलेज होगी। इसमें खास तौर पर आप देखें कि यहां जो इसके कॉन्डोसाइट्स हैं वो भी रोज में अरेंज दिखाए गए हैं, और कोलेजन फाइबर भी लेयर्स की फॉर्म में मौजूद है, लेयर्ड कोलेजन फाइबर। तो ये उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया कि यहाँ कोलेजन फाइबर्स थोड़े से बंडल की फॉर्म में हैं, थोड़े से ज्यादा मौजूद हैं, थिक हैं, और दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और साथ ही साथ जो उनके कॉन्डोसाइट हैं वो भी रोज में अरेंज हैं। फाइब्रोकार्टिलेज हैव बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स, क्योंकि हाइलाइन में कोलेजन फाइबर नहीं थिन थे, फाइन थे, यहां बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं। वहां कॉन्डोसाइट की अरेंजमेंट को इस तरह से नहीं थी, यहां कॉन्डोसाइट रोज में अरेंज है फाइब्रोकार्टिलेज में। इसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज, सिमिलर टू फाइब्रोकार्टिलेज, again the bundle of collagen fibers, but here the collagen fibers are present in the form of network. कोलेजन फाइबर जो हैं वो नेटवर्क से बनाते हैं। मैट्रिक्स जो है वो नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स का है, और ये कोलेजन कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, और कॉन्ड्रोसाइट के बीच में बहुत ज्यादा जो हैं वो कोलेजन फाइबर्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क अरेंज हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा फ्लेक्सिबल, इलास्टिक होती है। हमें ये वाली जो कार्टिलेज है वो एक्सटर्नल पिनी ऑफ ईयर में, एपिग्लोटस में मिलेगी। इलास्टिक कार्टिलेज कहां होगी? जो पिनी ऑफ ईयर है और एपिग्लोटस। इसके अलावा और भी लोकेशंस होंगी, लेकिन हम अपनी बुक के मुताबिक जो एग्जांपल्स हैं वो याद रखेंगे। हाइलाइन कार्टिलेज में वेरी फाइन कोलेजन, और वो मूवेबल जॉइंट्स में होगी।
फाइब्रोकार्टिलेज में बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स होंगे और दे आर प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री, जबकि इलास्टिक कार्टिलेज जो है वहां भी बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स होंगे, लेकिन कोलेजन फाइबर्स फॉर्म नेटवर्क और इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और दे आर प्रेजेंट in the external pinnae of the ear and epiglottis. This is all about the tissues found in the endoskeleton. आज के लिए इतना ही. Thank you very much.